खुशी और आनंद का दिन है कि हमारे बीच में मेहमान लोग भी सागर से हमारे बीच में पहुंच पाए हैं और हम लोग का यात्रा सकुशल रहा। सकुशल हमारे घर परिवार में परिवार में पहुंचे हैं, इसलिए हम लोग पिता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए मैं कहाँ आई हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? घर को पहचानिए क्यों आई हूँ। मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, हम लोग आए हैं आभा का घर, सुषमा का घर आए हैं। इसु सहाय, 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 इसु सहाय। सही घर में आए हैं कि नहीं सोच लिया था ना तो। पैर दो, जूता खोलो। अरे जूता खोलो, जूता खोलो। शॉर्टकट। ये भी कितना आज्ञाकारी, देख लो। जूता खोलो, एक जन का दूध भात था। उड़ करके आए हैं, पंख कल गंदा हुआ होगा। जमीन से नहीं आए हैं। ठंडा से डरते हैं। ठंडा ही है। दिसंबर में जितना ठंडा नहीं पड़ा, जनवरी में ठंडा पड़ रहा है। हाँ, पारा बीच में तो पूरा खत्म हो गया। हाँ। तो नहीं लगेगा जैसे। नहीं जो हाँ तो घर ही कर लेते हैं। मातो भुलाइए। पानी में रखे रुस नहीं। डाल लेते हैं ना। एक पद गीत गाएंगे।
पढ़ेंगे साक्षी वाणी 177 का पहला। और अगुवाई के निमित्त वचन संवरण करेंगे जो पवित्र शास्त्र मिलता है। पहाड़ हिल जाएंगे और पहाड़ियाँ टल जाएंगी, पर मेरी दया तुझसे कभी ना हटेगी। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी सृष्टिकर्ता या पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, आज का पवित्र दिन और इस दोपहर की घड़ी में प्रभु हम इस नाथ परिवार के साथ एक मन, एक चित्त और एक संगति रखते हुए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच आज का यह पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज तूने हम और इस नाथ परिवार के बीच में प्रभु ऐसा अपनी बड़ी दया को उड़ेला कि आज हमारे बीच में ये कुटुंब मेहमान लोग शायद वाहनपुर गांव से प्रभु इस कुटी कदमा सकुशल पहुंच पाए हैं। हाँ पिता, इनके आने में तो सहायता किया, मदद किया, घाट बाट में, रास्ते में, हर जगह हर समय इनके आगे पीछे हो लिया प्रभु। और वे जिस किसी साधन से आए प्रभु, साधन को भी अपने नियंत्रण में रखा और किसी प्रकार की अप्रिय और अनहोनी घटना से इन लोगों को बचाया और सुरक्षित हमारे बीच में नाथ परिवार के घर परिवार में प्रभु पहुंचा दिया है। भला चंगा जीवन के साथ प्रभु हमारे बीच में उपस्थित किया है। हाँ पिता, सचमुच आज विशेषकर ये लोग एक पवित्र वचन के नाम से प्रभु आए हैं और इस काम को करने के निमित्त प्रभु आपकी बड़ी दया और आशीष हुई है। हम धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर इन प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब तक ये हमारे बीच में रहेंगे प्रभु, इन लोगों के साथ उनकी सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु जो वचन का पवित्र कार्यक्रम है वह कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने पाए और प्रभु उस काम के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। आप पिता, विशेषकर एक जोड़ा, एक दूल्हा दुल्हन जो आप एक दूसरे को तेरे सम्मुख वचन दिए हैं प्रभु, उस वचन पर वे स्थिर रहने पाए और आज पवित्र वचन के बंधन में बंधने पाए, ताकि प्रभु आने वाले समय में वो एक पवित्र विवाह के बंधन में बंधे जा सके। और इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि नाथ परिवार के साथ भी बोले, उनकी सहायता कर, मदद कर प्रभु। और इस समय जो भी नाश्ते के रूप में प्रभु परिवार की ओर से दिया जाएगा, उस नाश्ते को भी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। उसको ग्रहण कर और आशीषित कर, ताकि नाश्ते को खा पी कर हम शारीरिक बल और सामर्थ पा सकें और प्रभु आपकी महिमा करने पाए। इसलिए हर एक काम में और हर एक चीज में तो सहायता कर, मदद कर और अपनी बड़ी दया आशीष उड़े, ताकि प्रभु सबों के जीवन के लिए भलाई और आशीष का कारण होने पाए। विजय तो तक कोना में बैठ गया है कि एकदम दिखिए नहीं रहा। हमको आदत है एकदम जल्दी जल्दी करने का।
नहीं सकते हैं अभी हाथ कर, लेकिन फिर भी मुंह तो चलता है। काय फोन म्हणतो मी ऐकते आहे ते कळून लेकिन अब चाय पीने वाला लोग तो बाहर निकल गए। अच्छा, जो है वो लोग पीजिए। देखिएगा इधर दिनेश जी बना रहे हैं खाना। मुंह दिखाइए दिनेश, मुंह दिखाइए। तब ना कौन कुक बना रहा है देखिए। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मनुष्य किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं है ना हम लोग। सही बात है। हाँ हाँ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। देखिए हम लोग आए हैं खूंटी के CNI चर्च। यहाँ है विजय और आभा का वचन दत्त। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी आप लोगों को। दोनों तैयार हैं वचन दत्त के लिए? जोर से बोलिए। और दोनों तैयार हैं? दोनों तैयार हैं वचन दत्त के लिए। हम लोग शुरू करेंगे वचन दत्त के लिए, ठीक है? सामने करें। पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे पर धन्य परमेश्वर के नाम, सारे सृष्टि के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे स्व जो महिमा से परिपूर्ण है, सारे सृष्टि के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन आपके मेरे दास विजय और आपके मेरे दास आभा काश्री सचमुच आपकी इस आशीष के द्वारा समय के पूर्ण पर आपके भवन पर रहने पहुंचाए हैं, ताकि पवित्र विवाह के पूर्व एक दूसरे को क्वेश्चन देखो। परमेश्वर तेरे पौध हाथ पर समर्पित करते हैं परमेश्वर। तो आप भी अपने आत्मा का अगुवाई वादस्थान प्रदान करता है, जो कुछ भी क्वेश्चन देंगे वो आपकी आत्मा की अगुवाई में होने पाए और जीवन में तेरे तीसरी आशीष में बने रहे और समय की पूर्णता पर इनके जीवन को पवित्र वैवाहिक जीवन में जोड़ दे और इनके जीवन को आशीषित कर मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। हिंदी में चला जाए तो डाली है दोनों मिला के ना, दोनों मिला के हम लोग इस विधि को आगे बढ़ाएंगे और समय आप लोगों की महिमा के लिए गीता ही और परमेश्वर की बड़ी दया प्रभु की प्यार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। 138 हम लोग आएंगे किस संग्रह से, दोनों एक ही से चला था 138 पिता तो हमारी सदा अगुवाई कर, सारी आशीषों
सारे सृष्टि के प्रभु आप हैं और हम सबों का जीवन भी कह देता परमेश्वर आपका ईश्वरीय वरदान है। आपने अद्भुत रीति से हमारे जीवन की रचना की है और जीवन की सारी आवश्यकताएं तेरे द्वारा पूरी की जाती है। कह देता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सृष्टि के विधान में आपने दंपत्य जीवन की रचना की है और दंपत्य जीवन को आपने आशीष दिया मनुकुलों में भर जाओ। आज को परमेश्वर ये दंपत्य जीवन जोड़ने का कार्य तेरी आत्मा की अगुवाई में आपकी कलीसिया में समाज में आपकी इसी आशीष के द्वारा यह काम संपन्न होता है। आपके पहले दास विजय के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर जन्म से लेकर उनके जीवन को संभाल रखा है और हर आशीष से जीवन को परिपूर्ण किया है और सब कुछ हमारे के समय में आपने उनकी आवश्यकता को देखा है और इस आवश्यकता को तो पूरा करने वाला है। धन्यवाद है तो आपके मेरे दास से आभा के लिए सब कुछ इनकी संपूर्ण जीवन तेरे हाथों की है और आपने अनंत आशीष मेरे जीवन में दिया है और सब कुछ आज के दिन में परमेश्वर आप इनके जीवन की चिंता करता है और जोड़ने वाला परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर तो आप है। आज के दिन में जब यह वचन के दिन आपके भवन में हो सके तो इनके जीवन के साथ हो जाए अपने ईश्वरीय मार्गदर्शन और अगुवाई प्रदान कर ताकि आपके भवन में तेरे नाम से जो वचन देंगे वो परमेश्वर सच कुछ आपकी से बुद्धि और समझ से परिपूर्ण हो और एक दूसरे को जो वचन देंगे वो परमेश्वर उस वचन में आपकी आशीष के द्वारा तटस्थ रहे और समय के पूर्णता पर इनके जीवन को पवित्र विवाह के बंधन में जोड़ दे। आपकी आशीषों से जीवन को परिपूर्ण कर संपूर्ण बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। इस समय हम पाठ वचन सुनेंगे। उत्पत्ति नामक पुस्तक दूसरे अध्याय और उसका 18 पद से लेकर 25 पद तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनाए गए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनाए गए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। शक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते सारे आशीषों के लिए समय आपके लिए है और आपके पहले दास विजय और आपके पहले दास और आपके पवित्र परिषद के लिए परमेश्वर पिता होने अपने आप का भविष्य हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला वाले पाए। तेरा वचन जीवन देने वाला वचन है। तो परमेश्वर पवित्र बना जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाए। मैं आशीष यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के वचनों से पुनः हम याद करेंगे और आज आभा सृष्टि राजश्री ऐसे गड़बड़ हो रहा है आभा राजश्री है ना, दोनों का वचन है और यही दोनों ने कहा है कि 18 तारीख को हम लोग वचन करेंगे, ठीक है ना। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया जीवन में वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये
वचन तक के पहले तो एक दो चीज़ों को हम लोग यहाँ गौर करेंगे, और वो चीज़ है कि वचन के लिए सहमति जरूरी है ना। सहमति जरूरी है, और ये सहमति आप दोनों का भी सहमति जरूरी है। विजय का और आभा का दोनों सहमत है वचन के लिए, दूसरे का एक दूसरे को वचन देने के लिए दोनों सहमत है। आभा जी ना, दोनों सहमत हैं एक दूसरे को वचन देने के लिए। आप प्रभु के भवन पर दोनों सहमत है। दूसरी चीज है सहमति के लिए कि गर्जियंस का भी सहमति जरूरी है ना। कभी कभी गर्जियंस और बेटा, गर्जियंस और बेटी के बीच में तकरार होता है। माँ बाप को बोलता है नहीं, बेटा बेटी लोग बोलता है नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सहमति बहुत जरूरी है ना। और इस कारण से परिवार का, और एक चीज बड़ी चीज है कि सहमति है, समाज का भी सहमति जरूरी है ना। लोग पानी हुआ था क्या हुआ था? हुआ था बड़का कुटुंब हुआ था और लोटा पानी हुआ था। लोटा पानी भी हुआ था, और लोटा पानी बड़का कुटुंब में भी समाज का सहमति लोग देते हैं ना। और इससे एक बार दो बार कई बार पूछा गया है ना, क्या तुम विजय को पसंद करती हैं? ये बोल रही होगी हम तो नहीं गए थे है ना, नहीं कुछ नहीं कहते, लेकिन हमको लगा है कि विश्वास करते हैं कि आपा ने भी जरूर बोली होगी कि मैं विजय को पसंद करती हूँ, और इन्होंने भी कहा होगा विजय समाज के सामने, आपने भी कहा, उन्होंने समाज के सामने कहा, और प्रक्रिया आगे बढ़ी ना। प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर चर्च का मैटर हम आया, और चर्च का मैटर आज का वचन दत्त जब तक उसमें दो चार सिफारिश नहीं आएगा तब तक वचन दत्त नहीं होगा है ना। यही बात है ना। चर्च का भी सहमति जरूरी है ना। चर्च का भी सहमति जरूरी है, तब जाके वचन दत्त होगा। तब पानी साहब देखेगा कि दोनों तरफ से चर्च का सिफारिश आया है कि नहीं है ना। और सिफारिश 2-4-5 इसमें भी साइन कर दिया कि दोनों का वचन दत्त किया जाए। और इस धार पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं वचन दत्त के लिए, और वचन दत्त के लिए उपस्थित है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। वचन दत्त के लिए उपस्थित हैं, और ये वचन एक दूसरे को आप देंगे। ये पवित्र विवाह के लिए पहली कड़ी है ना, पहली कड़ी है। और इस वचन को देने के लिए गंभीरता से आप लोगों को विचार करना है ना, गंभीरता से विचार करना है, और विचार करके एक दूसरे को वचन देंगे। और हम लोग की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा, समाज तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं। आप दोनों का स्वतंत्र विचार जरूर इसका लोग पूछेंगे, ठीक है। और गंभीरता से आप लोग विचार करके एक दूसरे को वचन देंगे। यह परमेश्वर का वचन हमें बताती है, वचन देने के बाद धोखा देना वो वचन के खिलाफ होगा। वचन देने के बाद मुकर जाना, वचन देने के बाद धोखा देना परमेश्वर के वचन के खिलाफ होगा। आप लोग बढ़िया से सोच समझ के आप वचन देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, बड़ी चीज है, ये वचन दत्त या विवाह की जो भी प्रक्रिया चलती है, वह ईश्वरीय योजना है, यह परमेश्वर की योजना है। अब मनुष्य प्रयास करते हैं, लेकिन उससे बड़ा चीज है कि परमेश्वर की योजना के तहत ही सब होता है। और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को देखता, आभा की आवश्यकता को देखता, विजय की आवश्यकता को देखता है। उस आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा, तो उससे मेल खाए। और परमेश्वर मेल खाने की प्रक्रिया में एक दंपति जीवन को बनाता है, और सुंदर सा, अच्छा सा, परिपूर्ण दंपति जीवन को बनाता है। और परमेश्वर दंपति जीवन को क्या करता है, आशीष देता है ना। परमेश्वर दंपति जीवन को आशीष देता है, ताकि पारिवारिक जीवन के रूप में दंपति जीवन आगे बढ़े, आशीषित हो। यह परमेश्वर की योजना है। दूसरी बात है, जो परमेश्वर की योजना दंपति जीवन है, तो परमेश्वर के सामने ही आना है, उनसे प्रार्थना करना है, आभार, परमेश्वर के वचनों को सुनना है शांत भाव से। बाइबल में परमेश्वर का वचन है, उन्हें शांत भाव से सुनना है, समझना है, सीखना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है।
तब एक वैवाहिक जीवन या दंपति जीवन क्या होगा? आशीषित होगा। और परमेश्वर चाहता है कि ये एक मसीह पारिवारिक दंपति जीवन कैसा जीवन होना चाहिए? एक आशीषित जीवन होना चाहिए, एक आदर्श जीवन होना चाहिए। मैं दोनों के जीवन को देख रहा हूँ, इसके पहले भी आप दोनों के जीवन को देख रहा हूँ। उसका विजय होता था, आप छोटी थी, मैं उसी समय से इनके जीवन को देखता हूँ। और निश्चित रूप से ना सिर्फ संडे स्कूल में, बीसवाई में मैं इनके जीवन को देखा। उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन को देखा है, आपके जीवन की आवश्यकता को देखा है। और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन की आवश्यकता पूरी हो। और वैवाहिक जीवन की लोग यहाँ जब वचन की कदम पर आप कदम रखते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगी। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और परमेश्वर के नाम में दंपति जीवन में जोड़िए। और परमेश्वर के नाम से आपका दंपति जीवन क्या हो? आशीषित हो। जब आपका जीवन आशीषित हो, परिवार भी खुश रहेगा, समाज भी खुश रहेगा, परमेश्वर की कलेक्शन भी खुश रहेगी। और परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष के काम करे। शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए। इस समय आपने दी है कि आपके प्यारे दास विजय और आपके प्यारे दास आभा के लिए महत्वपूर्ण समय दिया है। उनके लिए बहुत हाथ में समर्पित करते हैं। तो परमेश्वर के नाम के इन दोनों को बहुत आशीष। और यह समय है वो परमेश्वर जब एक दूसरे को पवित्र विवाह के लिए वचन देंगे तो आपने बहुत आशीष देगा। अभी जीवन भर जो कुछ भी है ना, फिर आपने वचन देते हैं, उस वचन को पूरा करें और उसमें जीवन में आगे बढ़ पाए। सारी महिमा को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। समय और लंबी समय है, एक क्या आप वचन देते हैं? राजश्री ना, राजश्री और विजय दोनों सोच लेंगे, है ना? पहले विजय से पूछूंगा, है ना? विवाद आभा से। विजय आपके बाएं खड़ी है, आभा राजश्री, तो क्या पवित्र विवाह के लिए वचन देते हैं? विजय, फिर मैं आपसे पूछता हूँ और सवाल करता हूँ, आप जो वचन दिए हैं आभा राजश्री को, क्या इस वचन में आभा के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या छल कपट नहीं करेंगे? तो वो आपको आशीष दे। आभा राजश्री, आपके लिए भी सवाल है। आपके दाहिने खड़े हैं विजय को, क्या पवित्र विवाह के लिए वचन देते हैं? सवाल करेंगे, ये वचन आप जो दे रहे हैं, जिस वचन में विजय के साथ किसी प्रकार की छल कपट या धोखाधड़ी नहीं करेंगे? परमेश्वर आप दोनों को आशीष के बात करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि के प्रभु आप हैं, प्यारे का परमेश्वर, और हमारा जीवन आपके हाथों की कला है। परमेश्वर पिता, यह जीवन आपने अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया और सृष्टि के विधान में सचमुच दंपति जीवन को अद्भुत रीति से एक पारिवारिक जीवन के रूप में आपने आशीषित किया है। आज के दिन में प्यारे का परमेश्वर, आपके प्यारे दास विजय, जिनको प्रभु परमेश्वर आपने जन्म से लेकर अब तक के जीवन को थाम के रखा है, सारे आशीष के जीवन में जो कुछ है प्रभु परमेश्वर आपका प्यार, आपके आशीष है। और समय के पूर्णता प्रभु परमेश्वर के जीवन की मांग को देखता है। आपकी प्यारे दास आभा के लिए भी प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। सचमुच जन्म से लेकर अब तक के जीवन को थाम के रखा है और प्यारे तो परमेश्वर के जीवन में अगर आशीषों को आपने उंडेला है। दोनों के जीवन में जो कुछ भी कमजोरी है प्रभु परमेश्वर, सारी कमजोरियों को प्रभु परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर, तेरे बहुत हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर के जीवन की सारी कमजोरियों को दूर करते हैं। और परमेश्वर आज के दिन में प्रभु परमेश्वर के को सचमुच आपकी उपस्थिति में आपके पवित्र भवन में एक दूसरे को पवित्र विवाह के लिए वचन दिया है। तेरे ही पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे कमजोरी हमारे जीवन के साथ है, उन्हें दे प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा के बल और शक्ति में प्रदान कर, ताकि जो कुछ इन दोनों ने एक दूसरे को प्रतिज्ञा किया है, वचन दिया है, अपने जीवन पर उस वचन को पूरा करें, पालन करें और तेरी आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में बहुत से प्रदान करें। दोनों के परिवार को हम खत्म समर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि देह की शुद्ध में आपने बांधा है, उन्हें अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर, ताकि आज दिन प्रतिदिन आपकी आशीष में गढ़ होता जाए
आपके हाथ से वे निरंतर वो परमेश्वर मजबूत होता रहे और दोनों परिवार को एक करने वाला परमेश्वर को आप देगा परमेश्वर अपने आशीष से दोनों परिवार को बहुत से आशीष दे। हमारी प्रार्थना है वो परमेश्वर हमारे समय के पूर्णता पर इन दोनों को पवित्र बनाने जीवन में जोड़ दे। आपके आशीष से जीवन को परिपूर्ण कर सारी महिमा आपको समर्पित करते हैं। आपका धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आमीन। अर्पण करेंगे चढ़ावे अर्पण करेंगे और इसे आशीषित करना के नाम तेरे नाम की महिमा के निमित्त सामने आने पाए जिन हाथों में पता के निर्वोदान शांत यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद है तो परमेश्वर यह समय आप देती है कि आपके मेरे दास और आपके मेरे दास से पवित्र विवाह के निमित्त अद्भुत वचनों को उन्होंने एक दूसरे के प्रति बोला है। प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते तो उन्हें बहुत आशीष दे। हर बुराई की ताकत, हर पाप की ताकत, हर अंधकार की ताकत उसने बजाय रखने के लिए आप ही सरल करो। तेरे तो परमेश्वर तेरी आत्मा निरंतर इनके जीवन पर कार्य करे ताकि निरंतर हर प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सके और सदा इन्हें स्थिर और सबल कर ताकि हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके, आपके प्रेम को महसूस करके आपकी सुरक्षा को महसूस कर सके। निभावना शांति दे दोनों परिवार को आपके प्रेम में निरंतर स्थिर और सबल कर ताकि जीवन आपके आशीषों में सदा बना रहे और तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी महिमा को देते हुए प्रार्थना धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रार्थना एक साथ अर्पित करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज अब वो सर्वदा तेरी है आमीन। जो हमारे समझ से परे है परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रेम हम सबों के हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। पवित्र शक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का ज्ञान शेष हम सबों पर अब और सदा सर्वदा हो आमीन। शुभ को सहाय यीशु सहाय। क्या सहेगी सीधी जाएगी। हम ज़्यादा मोटे हो गए हैं हमने
देखिए गाइस, जब हम लोग भोजन कर रहे हैं